कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अपने जगह पे सेफ़ होंगे। तो एक बहुत नोटिफिकेशन के बारे में आप तक ये इतला जो है वो साझा करनी थी। एक नोटिफिकेशन जो है जेके एसएसबी की वेबसाइट पे जो है नोटिफाई किया है जेके एसएसबी ने। तो ये नोटिफिकेशन में आप ये तमाम चीज़ें का जिक्र हुआ है, ये पढ़ सकते हैं आप। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कैंडिडेट्स का है जो फॉल करते हैं कंसिडरेशन जोन के अंदर, जिसमें होम डिपार्टमेंट में कुछ एग्जामिनेशन हुआ था 18/2026 और 25/2026 को। तो उसके बारे में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, उसकी यहाँ पे जो है कुछ जो नोटिस यहाँ पे भेजी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव रहेगी आप तमाम के लिए। और आखिर पे बताऊंगा मैं एक बेहतरीन ट्रिक कि किस तरीके से जो टॉपर्स होते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स जेके एसएसबी या जेके पीएससी के अंदर, वो किस तरीके की ट्रिक जो है अपनाते हैं ताकि वो अपनी जगह बना पाते हैं जो भी एग्ज़ाम जो जेके एसएसबी कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पे पहले हम नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद उस ट्रिक के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट में ही ये चीज़ मेंशन की हुई है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उन कैंडिडेट्स की जाएगी जो फॉल करते हैं कंसिडरेशन जोन फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ होम डिपार्टमेंट्स में जो निकाली हुई पोस्टें थी। तो जो एग्ज़ाम 18/3/2026 18/2026 और 25/2026 को इसी साल जो हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वाइड नोटिफिकेशन नंबर जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटेड 24/4/2026 को ये इशू किया हुआ है रिजल्ट शीट। उसके हिसाब से जो रिजल्ट शीट आया हुआ है उनकी जो बच्चों की जो है वेरिफिकेशन होनी है कैंडिडेट्स सो अपीयर्स इन ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन ऑफ होम डिपार्टमेंट एज पर गिवन डिटेल बिलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 और नोटिफिकेशन नंबर भी देख सकते हैं, आइटम नंबर भी आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में भी और एग्जामिनेशन कब कब हुआ था। जैसे पहली शिफ्ट में हुआ था, उसके बाद 18/2026 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर जो क्राइम सीन था उसको 25/2/2026 को ये पेपर हुआ था। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या करनी है, किन डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके जाना है उस ऑफिस तक, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। कहते हैं अकॉर्डिंगली कीपिंग इन द व्यू द नीड एंड ऑब्जेक्टिव टू फिल अप ऑल द रिक्विजिट वैकेंसीज द कैंडिडेट्स फॉर फॉलिंग अंडर द कंसिडरेशन जोन फॉर द अफोर्ड मेंशन पोस्ट जो पहले मेंशन की हुई है गिवन एग्ज ए फॉर दिस नोटिफिकेशन आर हियर बाय कॉल्ड अपॉन टू अपीयर physically before the designated document verification committee of the board of the verification security of their documents certificates as per the schedule and venue indicated against each। हर एक के सामने जो है उनका शेड्यूल भी दिया है और प्लेस भी, जगह भी और वेन्यू भी बताया गया है कि किस जगह पे आपने अपीयर होना है। तो आपने क्या क्या चीज़ें साथ लानी है ये हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है था। फर्दर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, और एक सेट आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ जो है उनको साथ लेके जाना है बिफोर द डिजिग्नेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी। जब आप कमेटी के सामने जाएंगे तो आपको सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए और उनकी जो फोटोस्टेट कॉपीज़ हैं वो भी एक सेट आपने लेना है और वो खुद से अटेस्ट आपने सेल्फ अटेस्ट करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी होनी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट अगर वगैरह होगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th डिप्लोमा, मार्क्स कार्ड वगैरह अगर आपके पास है तो वो आप ले सकते हैं। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास, ये बिलोंग टू द रिजर्व कैटेगरी जैसे आरबीए है, ओबीसी या क्या कहते हैं इसको एसटी एससी कैटेगरी का है कोई तो, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स अगर आपने लगाया है फॉर्म भरने के दौरान तो वो सर्टिफिकेट आपके पास वैलिड प्रूफ वो होना चाहिए, ठीक है। और डोमिसाइल होना चाहिए आपको, जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट सब्जेक्ट के बाद चेंज किया तो उसके बाद 10+2 मार्कशीट या डिप्लोमा अगर किसी चीज़ का है वो हम लोग ग्रेजुएशन रिकगनाइज इंस्टीट्यूट से कहीं पे आपने ग्रेजुएशन की है जिस भी स्ट्रीम में की है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें, उसके बाद क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट एज मेंशन्ड इन रिलेवेंट एडवर्टाइजमेंट, जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर्म के दौरान नोटिफिकेशन में जिक्र किया है वो आपके पास होना चाहिए। इनकेस कैंडिडेट्स क्लेमिंग possession of equivalent education qualification, it shall be mandatory to produce the relevant evidence certificate from the concerned authority at the time of document verification। verification हाँ ये चीज़ आपका prepared based upon the norms governed the subject। bona fide certificate आपके पास होना चाहिए। the fund prescribed by the board duly issued by the controller register of the concerned university board for respect of candidates who have obtained the qualification from outside the UT of Jammu and Kashmir। और अगर आप जम्मू कश्मीर से बाहर आपने क्वालिफिकेशन किसी भी डिग्री के अंदर की तो उसके वहाँ का आपका bona fide सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर एक सर्विस मैन है तो प्रोड्यूस सर्टिफिकेट टू फॉर्म 14 duly assigned by the competent authority to provide in Rule 18 of Jammu and Kashmir reservation। रूल 2005 के रिजर्वेशन रूल के अंदर जो चीज़ें दी हैं उसके हिसाब से आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। इन एडिशन टू कैंडिडेट्स क्लेमिंग कंसिडरेशन अंडर द एक्स सर्विस मैन तभी कंसिडर किया जाएगा जब उसके पास ड्यूली अटेस्टेड जो कम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट जो होगा वो क्या होगा, अटेस्टेड होगा। उसके बाद एक्स सर्विस मैन वगैरह ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और इन एडिशन टू दिस सर्टिफिकेट इन में भी रिक्वायर्ड एज पर द एलिजिबल ऑफ द स्पेसिफिक पोस्ट शैल बी, और तभी एलिजिबल रह पाएगा। तीन तमाम जो सर्टिफिकेट्स अगर उसके पास हैं तो एलिजिबल रह पाएगी। चेकिंग शीट्स
चेकलिस्ट शीट फॉर्म द सबमिटेड ऑफ द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ देयर DV, यानी कि जब वो चयन करेगा तो उसके बाद उसकी शीट्स को क्या किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा तभी जाएगा। कैंडिडेट्स हु फेल विद रेस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी ऑन द शेड्यूल डेट फॉरफिट देयर राइट टू सिलेक्शन, यानी कि उसके बाद वो क्लेम नहीं कर सकता अगर वो अपीयर नहीं होता है। कोई भी कैंडिडेट अगर इस कमेटी के सामने अपीयर नहीं होता है वेन्यू उसी टाइम और उसी प्लेस पे, तो उसको क्या किया, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ठीक है, तो JKS कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन JKS की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन जारी हुई है, ये JKSSB की तरफ से हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो कंट्रोल एग्जामिनेशन है वो JKS है, मतलब केस ऑफिसर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कैंडिडेट्स के नाम, यहाँ पे एग्जाम में ये इस तरीके से आपने फॉर्म भरना है। यहाँ पे आपने नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और ये है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फील्ड चेक बाय JKS, जो आपको बताया है पहले, जो फॉर्म आपने साथ लाना है वो ये है, वो फॉर्म। ये आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हो, ये मैं आपको टेलीग्राम लिंक या भेज दूँगा। टेलीग्राम पर आपको ये PDF शक्ल में मिल जाएगा, या JKSSB की साइट पर जाके आप इसे वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों के जो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, ये आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं जिसकी सिलेक्शन हुई है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये थी वीडियो, एक बेहतरीन ट्रिक के बारे में मैंने पहले वीडियो के शुरुआत में जिक्र किया था। वो ट्रिक ये है कि बहुत सारे बच्चों की जो सिलेक्शनें होती हैं वो एक ख़ास तरीके से होती है। देखो, एक गधा भी मेहनत करता है और एक दूसरा जो ज़हनी तौर पर ठीक होता है वो भी मेहनत करता है, लेकिन गधा जो है मेहनत करने के बावजूद भी कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, उसका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं निकलता है। तो उसकी वजूहत क्या है कि वो सही स्ट्रैटेजी से उन तमाम चीज़ों की तैयारी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। सबसे पहले जो तरीका है वो आपने क्या अपनाने से पहले आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कम से कम 5-6 सालों के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके पेपर्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि पेपर इस वक्त जो भी संस्था ले रही है किस किस्म का कंटेंट डाल रही है, उसका लेवल क्या है, कहाँ से वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है। देखो, JKSSB अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है जम्मू कश्मीर का कंटेंट पे ही ज़्यादा फोकस करती है। उसके बाद करंट के बारे में आपने समझना है, पेपर में करंट किस चीज़ का पूछा जा रहा है, करंट में क्या चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, उसके बारे में थोड़ा सा देखना। उसके बाद जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, आमतौर पर बच्चे जो हैं उनको मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इसकी असल वजह पता क्या है? असल वजह ये है कि हम सिर्फ सिलेबस को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को नहीं देखते हैं कि ये सिलेबस जो पढ़ा हमने इसमें से JKSSB या JKPSC किस किस तरीके से क्वेश्चन को पैदा करिए, प्रोड्यूस कर रही है। और एग्ज़ाम में देखते जाते हैं हम, तो देखते क्वेश्चन को और ये लगता भी है कि ये कहीं पढ़ा हमने, लेकिन उस चीज़ के बारे में हम उसको सही तरीके से मार्क्स वहाँ पे सिक्योर नहीं कर पाते। उसकी वजह यही रहती है कि हम उस चीज़ों की, इन तमाम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करते। इस तरीके से अगर मैथ की बात की जाए तो हम मैथमेटिक्स का फार्मूला पढ़ते हैं, उसको याद रखते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं और कहता है कि नहीं हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, बल्कि एक फार्मूले के इस्तेमाल से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बनाए जाते हैं। अब JKSSB क्योंकि अब जॉब आपने लेनी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब जो टॉपर्स होते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, वो इस चीज़ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। उनको अंदाज़ा इस चीज़ का बिल्कुल 100% होता है कि किस किस्म का क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे पूछ सकते हैं, तो वो पहले ही तैयार करके जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि अपना जो कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी जो है, वो आपने नहीं खोनी है। किसके दौरान? अपनी जर्नी के दौरान, अपनी तैयारी के दौरान। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो खुद एतमादी उसके अंदर जो बिलीफ है, जो सेल्फ बिलीफ है, वो बहुत ज़्यादा कम है, और सेल्फ डाउट उनके पास बहुत ज़्यादा रहता है। उस सेल्फ डाउट की वजह से वो अक्सर एग्ज़ाम में जो है भूल जाते हैं। एग्ज़ाम में भूलना, ये बस यही मेन परेशानी रहती है उन बच्चों के लिए जो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन बहुत सारे एग्ज़ामों में उन जो अपनी जगह नहीं बना पाते, उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो मेहनत थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके उनकी सिलेक्शनें होती हैं। उसकी वजह यह है कि उनका कॉन्फिडेंस बेहतर है, वो तैयारी के दौरान अपने कॉन्फिडेंस को नहीं खोते। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे कि एक दिन पढ़ते हैं, 4 दिन रेस्ट करते हैं। उसकी वजह ये रहती है कि जब एक दिन पढ़ते हैं तो लगता है उनको ज़्यादा याद नहीं रहा, तो वो कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो इसलिए 4 दिन छोड़ देते हैं, क्योंकि वो निराशा हो जाते हैं और वो महसूस करते हैं कि शायद हमारी सिलेक्शन नहीं होगी। तो 4 दिन के बाद जब उनको और ज़्यादा प्रेशर इस चीज़ का होता है, नौकरी का, एम्प्लॉयमेंट का, तो वो 4 दिन के बाद कहते हैं कि नहीं अब फिर कोशिश करेंगे। तो 4 दिन के बाद फिर एक दिन पढ़ते हैं, फिर 4 दिन छोड़ देते हैं। तो ये समस्या रहती है उन बच्चों में। तो इस समस्या से जूझने के लिए भी मैंने एक चैनल बनाया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम इसी बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो है एग्ज़ाम में एक बच्चा जो है कम पढ़ाई में ही अच्छा स्कोर करता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है उसके बाद स्कोर करोगे आप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सिलेबस आपको तैयार होना चाहिए, उसके बारे में बहुत सारा आपके पास नॉलेज इकट्ठा किया हुआ होना चाहिए,
उसके बाद उसकी प्रैक्टिस की भी होनी चाहिए, और किस किस्म की प्रैक्टिस आपने करनी है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, तब जाके ही सिलेक्शन की कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस तरीके से तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, और अगर आप उससे थोड़ा कम करोगे तो सिलेक्शन होना जो है वो नामुमकिन सा बन जाता है। और एक चीज़, हर एक चीज़ जो है मुमकिन होती है, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें मेहनत ज़रूर लगती है। तो यही चीज़ आपके साथ बतानी थी। और भी बातें करेंगे हम अलग सी वीडियो के अंदर, अलग सी इस पर एक वीडियो हम रखेंगे, आपसे आपके कमेंट्स भी लेंगे। तो आप अपने कमेंट्स भी यहाँ पे ज़ाहिर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय लिख सकते हैं कि आपको किस किस्म की परेशानी आती है, आपने कितने एग्ज़ाम दिए हैं, और अगर सिलेक्शन हो चुकी है तो आपकी क्या उसमें मसाइल रहे हैं, या किस किस्म की आपने तैयारी की है ताकि आपकी सिलेक्शन हो पाई है, ताकि जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे, उनमें थोड़ा सा उस आपकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, थोड़ा सा खुद एतमादी उन पे हो, और उनको भी आने वाले एग्ज़ामों में अच्छा स्कोर करने का मौका मिल सके। तो आपने अपनी राय जो है वो शेयर करनी है। आप कॉल भी कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय लिख सकते हैं। तो इतना ही फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर। थैंक यू।